अगर आप डिप्रेशन में हैं तो डिप्रेशन से निकलना भी आपने खुद है, किसी और ने आके नहीं निकलना कि यार डिप्रेशन से निकलो बाहर। इंडिया में क्यों नहीं आज़ाद हैं? क्योंकि वहाँ पे अक़लियतों को वो हुकूक ही नहीं मिलते जो मिलने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नताशा। नताशा। नताशा नताशा मुझे कुछ और याद आ गया नताशा से, बट नाइस नेम। नताशा मुझे ये बताएं कि नरेंद्र मोदी जी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि हमने हर तरीके से आज़ादी हासिल कर चुके हैं, ठीक है, चाहे वो जिस्मानी तौर पर है, चाहे वो रूहानी तौर पर है, ईच एंड एवरी थिंग से रिलेटेड हम लोगों ने फ्रीडम हासिल कर लिया है। लेकिन अब हमें जिस चीज़ से फ्रीडम हासिल करनी है वो है मेंटल स्लेवरी से। तो उससे हम लोग कैसे हासिल कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक हमें दिमागी सुकून या ग़ुलामी से हम बाहर नहीं निकल आएंगे ना, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जो मेंटल रिलैक्स होता है इंसान, वो बहुत कुछ कर सकता है। जब आप मेंटली तौर पे रिलैक्स होते हो, सब कुछ करते हो, तो मेरे ख़्याल से जब तक हमें दिमागी सुकून नहीं मिलेगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इससे बाहर भी हम लोगों ने खुद निकलना है। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो डिप्रेशन से निकलना भी आपने खुद है, किसी और ने आके नहीं निकलना कि यार डिप्रेशन से निकलो बाहर। तो हम जब तक जिस जहनी डिप्रेशन से बाहर निकल के कुछ करना नहीं चाहेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सही कहा है कि हमें दिमागी तौर पर भी आज़ाद होना चाहिए। ठीक, ये तो ठीक हो गया कि जब हमें डिप्रेशन होते हैं, हम खुद पे काबू नहीं कर पाते, हम खुद के गुलाम बन जाते हैं, ठीक है, हम खुद के भी गुलाम होते हैं, साथ में हम दूसरों के भी गुलाम बन रहे होते हैं, जैसे कि दूसरों को बना भी रहे होते हैं। बिल्कुल, दूसरों को गुलाम बना भी रहे होते हैं। जैसे कि कह लें आप लोग के, जैसे जब सब कॉन्टिनेंट था वहाँ पर हमने स्लेवरी की, हम लोग आज़ाद तो हो गए वहाँ से, लेकिन वो स्लेवरी अभी तक हमारे दिमागों से नहीं निकल पाई है। उसको कैसे निकालना है? उसको निकालने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। हम अभी भी अगर हम देख लें ना, पाकिस्तान में आज़ाद तो हैं, लेकिन हम आज़ाद नहीं है, क्योंकि हम सियासतदानों के पीछे लगे हुए हैं। बिल्कुल, हम सियासतदानों की सुन रहे हैं, वो जैसा हमें दिखा रहे हैं बिल्कुल वैसा देख रहे हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमें चाहिए कि हमें वो चीज़ देखनी चाहिए जो बिल्कुल सही है, ना कि वो देखें जो हमें कोई दूसरा दिखा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी, मेरा नाम शाहिद। शाहिद, मुझे ये बताएं कि नरेंद्र मोदी ने एक ऐलान किया है, या कह लें कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस्मानी तौर पर तो हम लोगों ने आज़ादी हासिल कर ली है, लेकिन अब हमें जो आज़ादी हासिल करनी है वो है जहनी तौर पर, मेंटली तौर पर। तो क्या जो बात उन्होंने की है वो 100% करेक्ट की है? क्या वहाँ पर जो लोग हैं कितने हद तक जहनी तौर पर आज़ाद हैं? जी बिल्कुल, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपने जो पूछा है उसका मकसद ये है। देखिए जी, अगर उन्होंने कहा जी हम जिस्मानी तौर पे आज़ाद हैं, लेकिन जो है वो मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं है, अभी तैयार हो रहे हैं, उसका मकसद उनका ये है कि वहाँ की जो अक़लियत लोग हैं, जो आपस में लोगों का रुझान है, आपस में लोगों का रहना सहना है, या लोगों, क्योंकि देखें ना, आप दुबई में चले जाएं, दुबई में आप, या पाकिस्तान में देख लें, पाकिस्तान में आप मेंटली तौर पे भी प्रिपेयर हैं और आज़ाद हैं, और जिस्मानी तौर पे भी। और इंडिया में क्यों नहीं आज़ाद हैं? क्योंकि वहाँ पे अक़लियतों को वो हुकूक ही नहीं मिलते जो मिलने चाहिए। ये नरेंद्र मोदी ने जो बात की है वो बिल्कुल 100% सही कही है कि वो मेंटली तौर पर जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं है, वो तैयार नहीं है। उसके लिए वो तैयारी उनको करनी चाहिए, उनको आज़ाद होने के लिए उसको अभी उस पर वर्किंग कर रहे हैं। जबकि ऑलरेडी जो है जिस्मानी तौर पे वो ऑलरेडी तैयार हैं और वो आज़ाद हैं, क्योंकि जिस्मानी तौर पे तो हर बंदा, जो कि आप देखें तो हर बंदा आज़ाद है। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जैन अली। जैन अली, मुझे ये बताएं कि नरेंद्र मोदी ने एक स्पीच दी है, ठीक है, और उस स्पीच में उन्होंने ये कहा है कि हमने जिस्मानी तौर पर तो आज़ादी हासिल कर ली है, लेकिन अब हमें जहनी तौर पर आज़ाद होना है, जहनी तौर पर अपनी जो हमारे दिमाग जकड़े हुए हैं उनको खोलना है। तो वो हम किस तरह कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने जिस्मानी तौर पर आज़ादी हासिल कर ली है, पर दिमाग की जो है ना, उन्होंने अभी आज़ादी नहीं हासिल की। वो अभी तक वही जो है ना कट्टर हिंदू बन गए हैं और मुसलमानों पे जो है जुल्म सितम कर रहे हैं। यानी आप कह लें कि इंडिया में जो है ना, वो हिंदू के अलावा कोई भी मज़हब वाला जो है वो खुल के अपनी इबादत नहीं कर सकता। सही हो गया, ये तो बात आपकी ठीक हो गई, लेकिन अगर देखा जाए तो हम अभी भी जहनी तौर पर गुलाम होते हैं कई ममालिक के, ठीक है, कि वो हमने अपना मन बना लिया होता है, हमने अपना दिमाग बना लिया होता है कि हम पैदा ही गुलाम हुए हैं, हमने मरना भी गुलामी में ही है, हमने जीना भी गुलामी में ही है। तो इस चीज़ से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, ख़ासकर पाकिस्तानी होने के नाते? पाकिस्तानी होने के नाते तो हमें तो अभी बहुत टाइम लगेगा, जब तक हमारे हुक्मरान नहीं सेट हो जाते, नया निज़ाम नहीं आ जाता, नए लोग नहीं आ जाते, पढ़े लिखे लोग नहीं आ जाते, तब तक जो है वो जहनी गुलामी से तो नहीं बाहर निकल सकते।
सही हो गया। तो उसके लिए मतलब कि हमारी गवर्नमेंट को क्या इकदाम करने चाहिए? जैसे कि मोदी जी हैं, उनका मुल्क बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक हो गया, और मतलब कि वो सक्सेस भी बहुत अच्छी हासिल कर चुके हैं इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, नेट के मामले में वो हमसे ज़्यादा आगे जा रहे हैं। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें बिल्कुल अच्छी एक मेंटल लिबर्टी मिले, मेंटली फ्रीडम मिले, हम अपने आप को गुलाम कंसीडर ना करें। और सबसे पहले देखो, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप सारा दिन काम करते हैं, स्टडी करते हैं, आप स्टूडेंट हैं या जॉब कर रहे हैं, तो जॉब पे जाते हैं, आप पे घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं, फिर आपको पढ़ाई की बड़ी ज़्यादा टेंशन होती है, तो दिमागी सुकून के लिए ना थोड़ा सा खुद को टाइम देना पड़ता है। खुद आप एक अलग से बैठो कि आपने सारा दिन क्या करना है, क्या प्लान्स करने हैं, आपके क्या फ्यूचर गोल्स हैं। तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा खुद को भी टाइम देना चाहिए, ना बल्कि सबके साथ घुल मिल के तो रहो, लेकिन थोड़ा सा खुद को टाइम दो, सही है, दिमागी तौर पे आप सुकून हासिल कर सको। मेरा आखिरी सवाल ये है कि जैसे कि हम लोग मुल्क हैं, ठीक है, हम लोग एक मुल्क में रहते हैं, वहाँ पर हम लोगों के जहन में जैसे कि हम लोग अमेरिका की स्लेवरी करते हैं, जहनी स्लेवरी करते हैं उसके, वो हमें जिस चीज़ से मना करता है हम हो जाते हैं। हम कहते हैं वो मना करेगा, हम हो जाएंगे, वो कोई चीज़ देगा, हम ले लेंगे उससे। तो उससे हम लोगों ने कैसे आज़ादी हासिल करनी है? यार देखो, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि जो हम यंगस्टर्स हैं ना, हमें कुछ करना है। सही है, यंगस्टर्स कुछ करेंगे तो फिर ही हम ग़ुलामी से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने और हमारे आबा अजदाद ने हमें पाकिस्तान दिलवा दिया और ये भी कर दिया कि एक अलग से मुल्क ले दिया, यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन हम अभी भी बाकी ममालिक के ग़ुलाम हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी एफ़र्ट करनी होगी, और मैं सिर्फ यही कहूँगी कि खुदारा अपने लिए थोड़ी सी एफ़र्ट कर लें, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए थोड़ी सी एफ़र्ट करें, ताकि वो आकर ग़ुलाम ना बन सके और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजार सकें। थैंक यू सो मच नताशा, आपके ओपिनियन सही हो गया। तो अगर देखा जाए तो कब तक हम इस जहनी स्लेवरी से, जहनी ग़ुलामी से निकल सकते हैं? कब तक हम लोग यहाँ उन्हीं लोगों में इंडल्ज रहेंगे, फॉर एग्जांपल कि दूसरे लोग आकर हम पर हुक्मरानी करेंगे, हमें जहनी तौर पर अपना ग़ुलाम बनाते रहेंगे, और हम अपने आने वाली जनरेशन को भी इसी चीज़ से कैसे निकाल सकते हैं कि हमें अब किसी का ग़ुलाम नहीं बनना, हमें आज़ाद रहना है। जैसे कि नरेंद्र जी ने, मैंने पहले आपको बताया कि कहा है उन्होंने कि अब हमें जहनी ग़ुलाम किसी का भी नहीं बनना, हमें जहनी तौर पर आज़ाद होना है, अपने मुल्क में भी और दूसरों से भी। जी, अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क में सिर्फ एक ही बंदा है जो इमरान खान है, जो हमें और हमारे मुल्क को उठा सकता है और कामयाब कर सकता है, और आगे बढ़ यानी कि आगे कामयाबी की सीढ़ी पे हम चढ़ सकते हैं। और अगर इसके अलावा किसी की भी बात की जाए तो हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है, वो बेशक कोई एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हों, वो कोई हमारे हुक्मरान हों, जैसे कि जिनको हम चोर चक्के कहते हैं, जिनमें हमारे नवाज शरीफ आते हैं, शहबाज शरीफ आते हैं, जरदारी आते हैं, वो तमाम चोर चक्कों की बात कर रहा हूँ कि ये लोग हमारे मुल्क को कभी भी नहीं संवार सकते, जो आज तक 30 साल में नहीं सोच सके। 30 साल से वो बारियाँ लेते रहे हैं, कभी नहीं इन्होंने हमारे मुल्क के लिए कभी आप देख लीजिएगा हमें कोई प्लस पॉइंट मिला हो आज तक 30 सालों में, कभी नहीं मिला। अगर इमरान खान से उम्मीद लोगों को है तो क्यों है? इसी वजह से है ना कि वो ज़हनी तौर पे भी आज़ाद है, वो जिस्मानी तौर पे भी आज़ाद है, वो हमारे मुल्क को उठा सकता है, कामयाब कर सकता है और हम आगे निकल सकते हैं। नरेंद्र मोदी का कहना है तो बिल्कुल उनके लिए अपने मुल्क के हवाले से है कि जी उनके मुल्क में जो अक़लियतों के हवाले से कोई इश्यूज़ हैं तो वो उस हवाले से उनका कहना है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो भी जल्द अज जल्द अपने मुल्क में जो है वो ज़हनी तौर पर भी वो तैयार हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपके ओपिनियन। और ज़हनी ग़ुलामी से बाहर निकलने के लिए हमें एक नई सोच, नया नज़रिया, जो पाकिस्तान जिस नज़रिए पे बना था, हमें वो नज़रिया चाहिए। उस नज़रिए पे हम अमल करेंगे तो ज़हनी ग़ुलामी से बाहर निकल पाएंगे। सही है। अगर देखा जाए तो जो मोदी हैं वो तो कर सकते हैं ये चीज़, फॉर एग्जांपल कि उन्होंने अपने आप को ज़हनी ग़ुलामी से निकालने के लिए अपने ही मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर दी हैं कि हम लोग किसी दूसरे के मोहताज ना रहें, किसी दूसरे के ग़ुलाम ना बने, ठीक हो गया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की है, फॉर एग्जाम्पल 5G से 6G, आईफोन की प्रोडक्शन, उसके बाद ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, और उनके जो एथलीट्स हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं। तो उनको किस हद तक ज़रूरत है अपने आप को और इस चीज़ से निकालने के लिए? इंडिया को ना सबसे पहले जो है वो अगर और तरक्की करना चाहता है तो उसको मजहबी जो है ना वो आज़ादी देनी पड़ेगी अपने लोगों को, ताकि जो है हर तबके से जो है ना लोग उठ के आ सकें आगे। अभी जो है आप देखें कि एक तबके जो है पैसिफिक उनके जो हैं वो आगे हैं। सही है। सारे आप देख लें कि नीचे से जो हिंदू हैं, उनकी जो ये ज़ात वगैरह हैं, वो जो है वो ऊपर नहीं है, सिर्फ वो जो है ऊपर तबके को। हाँ, और दूसरी बात ये कि उन्होंने वाकई में इस चीज़ में बहुत तरक्की कर ली है कि वो अपने मुल्क का पहले सोचते हैं, मुल्क को वो आगे लेके गए। IT में उन्होंने बहुत काम किया। इसके लिए जो है वो पाकिस्तान को भी जो है ना वो ज़हनी ग़ुलामी जो है हमें ये सोच
ख़त्म करनी पड़ेगी कि जी हम अमेरिका से लेके खाएंगे, हम IMF से लेके खाएंगे, हम चाइना से लेंगे तो हम तरक्की कर पाएंगे, या हम कतर से हमें इमदाद आएगी या सऊदीया से हमें इमदाद आएगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। हमें जो है खुद जो है वो कुछ करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच ज़ैन आपके ओपिनियन का।